अस्सलाम वालेकुम डिजाइनर्स, वेलकम टू सीएनसी डिज़ाइन लैब। दिस इज़ हसनैनी नक्श और आज हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करने लगे हैं। बेसिकली हमारे पास एक आर्च का डिज़ाइन आया है, उसको हमने 3D में बनाना है। ये पिक्चर है जो हमारे पास रिसीव हुई है और ये हमने फोटोशॉप के पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को इस्तेमाल करते हुए क्रॉप कर लिया है। अगर आप गौर से देखें तो ये चारों तरफ से बिल्कुल एक्यूरेटली हमने एक उसकी जो पट्टी बनी हुई थी उसके ऊपर क्रॉप किया है। ओरिजिनल पिक्चर में अगर आप आए तो ये देखें, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है कि एक बॉर्डर ये है बाहर वाला और एक इसके अंदर वाला बॉर्डर है जो इसके साथ साथ चल रहा है। तो हमने उसको, अगर आप यहाँ से देखें तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि हमने उसको यहाँ से इस अंदर वाली पट्टी के बाहर रख के इसको क्रॉप करना है। दोनों तरफ से देख लें और नीचे से भी देख लें और ऊपर से भी। इसको हमने जूम कर करके पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल इस्तेमाल करते हुए क्रॉप करना है और उसके बाद हमारे पास इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा। ये अंदर से मैंने खुद इसको वाइट किया है ताकि यहाँ पे मैं जो क्रॉस सेक्शन वगैरह यूज होने हैं वो बना सकूं और कोई कंफ्यूजन ना बने किसी भी तरह की। इसके अलावा डिटेल्स के लिए एक और पिक्चर मिली है जो हमारे पास ये है। इस पिक्चर को देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारे डिजाइन में जो ये दो बड़े पत्ते हैं इनकी हाइट सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद ये जो छोटी फुलकारी सी बनी हुई है इसकी हाइट इससे कम होगी और उसके अंदर ये बारीक जो फुलकारी बनी हुई है और ये बारीक डिजाइन जो बना हुआ है उसकी हाइट इस वाली से कम होगी और उसके बाद नीचे एक बेस होगी। उसके इस सारे डिजाइन की जो डायमेंशंस हैं वो हमें क्लाइंट ने दिए हैं। ये बेसिकली उसकी डायमेंशंस हैं। इसके मुताबिक हमने इसको साइज देना है 116 सेंटीमीटर बाय 104 सेंटीमीटर और अंदर से जो इसकी डायमेंशन है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी क्योंकि हमने इसको पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल इस्तेमाल करते हुए एक्यूरेटली इसमें से निकाल लिया है। और अब हम इसके ऊपर काम शुरू करते हैं। इसको इंपोर्ट करते हैं आर्ट कैम में और इसको साइज करते हैं 116 सेंटीमीटर बाई 104 सेंटीमीटर। इसको हम बेसिकली मिलीमीटर्स में करेंगे। तो सेंटीमीटर टू मिलीमीटर करने के लिए आपको पता होगा कि हमें उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है और वो इजीली हमारे पास सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिक्चर हमने ओपन कर ली है। इसकी ये हाइट और विड्थ इसके साइज के हिसाब से आ गई है हमारे पास। हाइट इसकी हमने 116 सेंटीमीटर करनी थी, यानी कि 1160 मिलीमीटर। और उसके बरक्स अगर आप देखें उसकी विड्थ खुद ही जनरेट हो गई है 104 सेंटीमीटर यानी कि 1040 मिलीमीटर्स। ये बीच में थोड़े से पॉइंट्स का डिफरेंस है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 0.2 मिलीमीटर का फर्क आ रहा है शायद उसके जो क्रॉप हुआ था उसकी वजह से। तो इसका इतना इशू नहीं है। ओरिजिन हम इसको सेंटर में सेट कर लेंगे और इसे ओपन कर देंगे। अब सबसे पहले हमें इसकी रेजोल्यूशन को चेक करना होगा कि वो कितनी है। इसको फुल पे कर दें और यस कर दें। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम इसका ये बॉर्डर जो है ये वाला बना लेते हैं। इसकी जो बाउंड्री बन रही है ये बनाने के लिए हम ये वाला टूल इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये इसका हाफ बना लिया हमने और इसको हम मिरर कर देंगे ताकि ये दूसरी तरफ भी वैसा ही डिजाइन बन जाए। इसे साथ ही हम ज्वाइन भी कर देंगे ताकि बाद में इसे ज्वाइन ना करना पड़े। अब इसको ऑफसेट कर लेते हैं। ऑफसेट हम मैन्युअली करेंगे ताकि हमारे पास ये जो इसका साइज नहीं है वो इसमें कंपनसेट हो जाए। ये तकरीबन मेरा भी आइडिया था कि ये आधी इंच होगा। तो अभी आप ऑफसेट डिस्टेंस अगर देखें तो वो तकरीबन 13.4 आ रहा है। इसको यहाँ पे छोड़ के देखते हैं। हाँ, नीचे से भी ठीक है, लेकिन इसे हम 12.7 पे करते हैं ताकि आधी इंच एग्जैक्टली हो। इस पोर्शन को हम मैन्युअली फाइनलाइज करेंगे यहाँ से। बाउंड्री हमने बना ली है। इन ये अब दो बाउंड्री हैं बेसिकली, एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन करेंगे इस टूल से, ज्वाइन वेक्टर्स बाय मूविंग एंड्स। और क्लोज भी वो हो गया क्योंकि उसके एंड वाले वेक्टर्स जो थे दूसरी साइड वाले, वो भी एक दूसरे के ऊपर ही उसके पॉइंट्स थे। ये वाला डिजाइन बना लेते हैं, ये जो किंगरे से बने हुए हैं हमारे पास। 2D व्यू में आएंगे ताकि कोई गलती ना हो इसमें। एक इस पे गाइडलाइन डाल देते हैं इसके सेंटर में। ये देखेंगे। अब हमें क्या करना है, हम इसको सेंटर से कोई भी पार्ट बनाएंगे और वो पार्ट हमारा आगे रेप्लिकेट होता जाएगा। क्योंकि अगर आप और से देखें, ये सारे एक जैसे साइज के हैं, बस ये इसके इर्द गिर्द एक बेजवी से मदार में घूम रहे हैं। तो हमने क्या करना है, पहले ये इसका ये मदार बना लेते हैं। उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि इसके यहाँ पर गाइडलाइन दें और एक गाइडलाइन यहाँ पे दे देते हैं। हाँ, अब अगर आप इस गाइडलाइन को डबल क्लिक करें तो ये है -465.507 पे। इसको एग्जैक्टली -465 पे करते हैं और उसके बाद हम एक गाइडलाइन डालेंगे +465 पे, क्योंकि हमारा सेंटर यहाँ पे है। तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली उतने ही डिस्टेंस पे आ जाएगी जितने डिस्टेंस पे ये इस वक्त इस सेंटर लाइन से है। तो एक और हम ऐड करेंगे यहाँ पे और इसको डबल क्लिक करके इसकी गाइडलाइन यहाँ पे खुद मैनेज करेंगे। उसमें -465 था, इसमें हम +465 कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास ये इधर से भी उसने एक गाइडलाइन दे दी है, तकरीबन दोनों तरफ से एक्यूरेट है। अब इसके ऊपर एक रेक्टेंगल डालते हैं। ये मैं यहाँ तक डाल रहा हूँ और इसके ये जो पॉइंट्स हैं इनको पकड़ के हम अंदर की तरफ इन्वर्ट करेंगे, कॉर्नर करें। इनका जो कॉर्नर है उसको रेडियस देंगे। इतना रेडियस देंगे कि इसकी ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही होगी, ये इस किंगरों के बिल्कुल बाहर टच होना शुरू हो जाए, जिस तरह से वो गाइडलाइंस टच हो रही हैं। इसको मैं मजीद मध्यम कर देता हूँ, अब आपको ये नजर आ रही होगी। अभी आप देखें, ये ऐसे इसके साथ टच होती हुई यहाँ पे आ रही है। तो ये आर्क हमने एज इट इज बनाना है, जिस तरह का हमें डिजाइन में मिला है। अगर इसमें कोई गलती होगी तो पूरा डिजाइन जो है वो तहस नहस हो जाएगा। तो इसलिए ये हमने केयरफुली बनाना है।
और मेरे ख्याल से ये हमने बना लिया है। ये देखें, ये बिल्कुल इसके साथ टच होता हुआ जा रहा है। अगर किसी के साथ हल्का फुल्का टच नहीं भी हो रहा तो उससे इतना मसला नहीं है। ऑन एवरेज इसको सबके साथ इस तरह से नजर आना चाहिए कि ये टच होके अंदर की तरफ जा रहा है। इसको हम क्रिएट कर देंगे यहाँ पे और कैंसिल कर देंगे। इसी को एक हम ऑफसेट अंदर की तरफ देते हैं और ये मैनुअल देंगे, उससे हमारे पास ऑफसेट डिस्टेंस आ जाएगा। फिर हम बाद में उसका ऑफसेट डिस्टेंस खुद मैनेज करेंगे। तो अगर हम खुद इसको मैनुअली यहाँ पे ऑफसेट करें तो ये तकरीबन 59.096 बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, 60 मिलीमीटर जो है वो इनफ है, यानी कि 6 सेंटीमीटर का ये बॉर्डर बन जाएगा। तो इसको मैं कंट्रोल G से अंडू कर दिया है और ऑफसेट डिस्टेंस देंगे हम 60 मिलीमीटर इनवर्ड ऑफसेट। तो ये हमारे पास ये आर्च का एक बॉर्डर बन गया है। इस बॉर्डर के अंदर अंदर हमने ये आर्च बनानी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे काट देंगे, ये नीचे। उसके लिए मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ और ये ट्रिम वेक्टर टूल से इसको हम यहाँ से काट देंगे। तो ये बेसिकली जो हमने बनाया है ये हमारी गाइडलाइन है। इसके अंदर अंदर हमने ये आर्च बनानी है। अब हम 3D व्यू में जाके इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ रही है, इसको कम करने के लिए हम लाइट्स एंड मटेरियल्स में जाएंगे और उसकी पॉइंट लाइट जो है उसको ऑफ कर देंगे। तो अब ये देखें, यहाँ पे जो लाइट पड़ी थी वो ख़त्म हो गई है। यहाँ सेंटर में एक इस तरह की लाइन दे देते हैं। ये हमारी सेंटर लाइन होगी। अब हम अपनी गाइडलाइंस यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इनका अब कोई ख़ास काम नहीं है। एक लाइन अगर आप यहाँ से इस तरह से ड्रा कर दें तो ये भी हमारी एक गाइडलाइन होगी इसके सेंटर के लिए। जो ये इस तरह से बन रहा है, इसका सेंटर हो सकता है कि हम ये वाला बनाएं और ये ही इधर हमारे काम आ जाए। आई होप कि ये ऐसा ही होगा। अगर आप इसके ऊपर एक रेक्टेंगल डालें और यहाँ तक उसे ड्रा करें तो आप देखेंगे कि ये वाला राउंड जो है ये जितने फासले पर यहाँ इस लाइन से है उतने ही फासले पर इस लाइन से बन रहा है। तो मतलब इसका हम इसे डायगोनली मिरर करके इस तरफ ला सकते हैं। तो हमारे पास ये एक बहुत ही जो है वो अच्छा ऑप्शन है कि हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे और उसको इस तरफ कर देंगे। उसके बाद हमें आगे का बनाने में आसानी होगी। तो इसको भी रख लेते हैं इधर ही। अब ये हमारी जो गाइडलाइंस हैं इनको हम एक वेक्टर लेयर में डालेंगे। न्यू वेक्टर लेयर में मूव वेक्टर लेयर सॉरी मूव वेक्टर्स टू न्यू लेयर। तो न्यू लेयर में जाके हम उसका नाम चेंज कर देंगे। ये देखें, ये हमारे पास वेक्टर्स हैं, इनका नाम हम कर देंगे गाइड्स। ये हमने मैनुअल गाइड्स लगाई हैं गाइडलाइन से हट के। इसको हम लॉक कर देंगे ताकि ये विजिबल रहें लेकिन इनको छेड़ा ना जा सके। ठीक है ना। ये सिलेक्ट तो होंगी लेकिन ये यहाँ से मूव नहीं करेंगी। और जब हमें ज़रूरत होगी हम इनको ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ से इसकी जो विजिबिलिटी है उसको टूगल कर देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं 3D को।
ये थोड़ा सा टेढ़ा बना है, इसको हम सीधा करने के लिए क्या करेंगे, ये पीछे वाले डिज़ाइन को इग्नोर करते हुए इसे ऑफ कर देंगे और इसे हम मैनुअली सेट करेंगे हाफ बना के। जब हम इसका हाफ बना रहे होंगे तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि जितना इसका फैलाव इस तरफ है उतना ही इस तरफ बनेगा। इसको इसके साथ जॉइन करेंगे और फिर इसे इसके साथ जॉइन करेंगे। इसी तरह ये आपस में जॉइन होंगे और ये इसके साथ जॉइन होगा। और अब हम इसके ऊपर वीव टूल इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए हमारे पास क्रॉस सेक्शन होगा ये वाला। बिल्कुल सीधा सीधा क्रॉस सेक्शन होगा। इसकी हाइट और विड्थ जो है वो हमने वो रखनी है जो हमें यहाँ पे चाहिए। हम विड्थ इसकी रख लेते हैं 12.7 मिलीमीटर्स, जो हमने बाहर वाली पट्टी की रखी थी। और हाइट फिलहाल 1 इंच रख देते हैं। सॉरी 1 इंच, बेसिकली उसका मतलब ये है कि 10 मिलीमीटर्स कर देते हैं। उसके बाद हम इसको अपनी मर्ज़ी से हाइट दे देंगे, जो हमारे इसके लिए ज़रूरी है उतनी हाइट देंगे। ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, इनको सेलेक्ट कर लें। वीव टूल के अंदर चले जाएं और सेट ड्राइव रेल्स के ऊपर क्लिक कर दें। फिलहाल उसने ऑटोमेटिकली एक वेक्टर को क्रॉस सेक्शन ले लिया है और एक वेक्टर को ड्राइव रेल ले लिया है। तो हमने क्या करना है, हमने मैनुअली सेट ड्राइव्स के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद इसको सिलेक्ट करके सेट क्रॉस सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये दोनों के ऊपर इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब इसमें मसला ये आ रहा है कि ये उतना चौड़ा नहीं है जितना हमें चाहिए था। मैं एक बार इसको देख लेता हूँ। अच्छा, पट्टी जो है वो आधी इंच की है और जो ये वाली पट्टी है ये उससे कम है। हमने यहाँ पे गलती की है, हमें इसका जो साइज है वो कम करना पड़ेगा। तो इसको पहले एक बार कैंसिल कर देते हैं और इसकी विड्थ कम करते हैं। तकरीबन इसको ले आते हैं 6.35 पे, यानी कि उसका आधा। ये मुझे और भी कम लग रहा है, थोड़ा सा इसे बढ़ा देते हैं। इसे करते हैं तकरीबन 8 पे। हाँ, ये बेसिकली अच्छा लग रहा है, मतलब विजिबली ये अच्छा लग रहा है। वही वाला प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अब ये देखें, अब इसमें आपस में जो फासला है वो भी ठीक है। लेंथ क्रॉस ओवर उसने 2 दिया हुआ है रिलेटिव टू क्रॉस सेक्शन। इसको हम क्या करेंगे, 1 करके चेक करते हैं। हाँ, ये 1 करके अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ हमें ये आनी चाहिए थी जो बन रही थी पहले। अब ये ठीक है। ये देख, अब ये जो है ये अचानक से ऐसे गिर के ऊपर जा रहा है। इसको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हाइट ऑफ ओवरपास थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं, 20%। नहीं, हाइट ऑफ ओवरपास नहीं छेड़ती, क्योंकि उससे ये पट्टी की हाइट खराब हो रही है। सिर्फ इसको नीचे से गुजारना है, ऊपर से नहीं गुजार। तो ऊपर से ये ऐसे प्लेन देगा और नीचे से जो गुजरने वाला है उसको 20% पे ले जाते हैं। लेकिन ये कम है, इसे 30% करते हैं। ये ठीक है। और इसकी जो लेंथ ऑफ क्रॉस ओवर है इसको 1.5 पे ले जाते हैं।
ठीक हो गया। अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें। उसके बाद अगर आप इसको देखें तो ये इस तरह से बना है। इस चीज़ को हम यहाँ से काट लेंगे। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि ये सारी लाइंस जो बन रही हैं ये डिफ़ॉल्ट लेयर में बन रही हैं, लेकिन सिलेक्टेड वो था। इस लाइन को हम सेलेक्ट करके ये वाला 3D पोर्शन काट देंगे। उसके लिए हमें इसको बाइंड करना पड़ेगा, यानी कि इसके इर्द गिर्द। ये पता नहीं कितना लंबा उसने खींच दिया है। ये बेसिकली इस वजह से हुआ है, जो हम यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके इसे वो बना रहे थे, तो इसका इतना मसला नहीं है। ये मैनेजेबल है। अच्छा, इसको जीरो आउटसाइड वेक्टर करना है या जीरो इनसाइड? हाँ, जीरो इनसाइड वेक्टर करेंगे ताकि ये अंदर वाला कट जाए। और उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि हम इसका एक यूनिट बना लें। यूनिट बनाने के लिए हमें क्या दरकार है, ये देखें। एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे। इसका जो लाइन का सेंटर होगा उसको इस हमारी सेंटर वाली लाइन के ऊपर अलाइन करेंगे। और उसके बाद इसे ये जो क्रॉस हो रहा है ये वाला इसके ऊपर ले आएंगे। इससे थोड़ा सा मैं इधर रखूंगा ओवरलैपिंग के लिए, और इस तरफ भी ऐसा ही करूंगा, ताकि जब इसका आगे कंटिन्यूअस पैटर्न चले तो ये ओवरलैपिंग में मुझे तंग ना करे। और इसके ऊपर रख के जीरो आउटसाइड वेक्टर कर देंगे ऐसे। अब ये हमारे पास एक यूनिट बन गया। इसको हम आगे लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें यहाँ पे थोड़ी सी जो स्मूथनेस है वो ज़रूरी है। ये नीचे को भी बैठ रहा था, तो इसका बिहेवियर चेंज करेंगे, रेज ओनली पे क्लिक करेंगे, तो ये इसकी जो ऊपर वाली नुकरे हैं वो ख़राब नहीं होगी। ये इसका कटाव जो आपको नज़र आ रहा है ये इस वजह से है क्योंकि ये साइज़ बहुत बड़ा है और ये डिज़ाइन बीच में बहुत छोटा है, तो इसलिए ये आपको ऐसा लग रहा है। जब हम इसको फाइनलाइज करेंगे तो उम्मीद है इसमें ये चीज़ें नहीं होंगी। ये थोड़ा सा वो यहाँ से ख़राब हुआ था, उसको सेट करने के लिए मैंने ये बनाया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको गिन लेंगे और उस हिसाब से इसको कॉपी कर लेंगे। ये सेंटर वाला छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हाँ, यहाँ तक 11 बन रहे हैं। उसके बाद यहाँ तक 12। 12 हम बना लेते हैं, 12वें को आधा काट लेंगे। तो 12 दूने 24 और एक 25। हमें बेसिकली इसकी 25 कॉपियाँ चाहिए। और उसके अलावा हमें ये देखना है कि इसको ऑफसेट कितना करना है आगे की तरफ। एक सीधी लाइन लगा लेते हैं और इसका मेजरमेंट के लिए ये हम ये इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, तो ये देखें, ये जो मैंने ज़्यादा रखा था उसका मकसद ये था
कि उसका डिस्टेंस लेके उसे हम मल्टीप्लाई कर सकें आगे को। डिस्टेंस लेने के लिए हम मेजर टूल इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं हमारे पास। ये डिस्टेंस है 0.241 मिलीमीटर्स। तो ये कहीं बेशक लिख लें। अब हम कुकी कटर से इस रिलीफ को उखाड़ लेंगे और उसके बाद ब्लॉक कॉपी में जाएंगे। ब्लॉक कॉपी यहाँ पे है। नेक्स्ट गैप इसका रखेंगे 0.241, जो कि इसका आपस में डिफरेंस था। और ये गैप माइनस में होगा क्योंकि हमने इसे ऊपर ओवरलैप करना है। अच्छा, 0.241 इधर वाला हो गया ओवरलैपिंग डिस्टेंस, और 0.241 इधर भी था क्योंकि हमने दोनों तरफ एक जैसा डिस्टेंस रखा था। तो बेसिकली हमें इन दोनों को आपस में प्लस करना है, जो कि बन जाएगा 0.241 प्लस 0.241, 0.482, 482। इसके कॉलम्स हमें चाहिए 25 और रोज एक ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जब ये कॉपी हो। अप्लाई कर दें तो ये देखें, ये कॉपी हो गया और बिल्कुल एक्यूरेटली ये एक दूसरे के ऊपर मर्ज हुआ है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम ये वाले दोनों जो वेक्टर्स बनाए हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, उनकी एक कॉपी बना लेंगे। इसको मैं उठा के थोड़ा साइड पे रख रहा हूँ। वेक्टर लेयर्स में जाएंगे, गाइड्स वाले को ऑन करेंगे, उसका लॉक अनलॉक कर देंगे और ये वाले जो दो वेक्टर्स हैं इनको मैं कॉपी कर लूँगा और इसको वापस लॉक कर देंगे। डिफ़ॉल्ट लेयर में आके इसको मैं पेस्ट करूँगा। ये अब हमारे पास आ चुके हैं। अच्छा, इसको हमें ये यहाँ तक बेसिकली हमारा डिज़ाइन है तो हमें यहाँ तक ही चाहिए, इसको हमें यहाँ से काटना होगा। इसी तरह से इधर से भी काट लेंगे। अब हम जाएंगे इनवेलप डिस्टॉर्शन में। ये इनवेलप डिस्टॉर्शन का टूल है, इसको अप्लाई करेंगे। अच्छा, रैप अलोंग रैप बिटवीन टू कर्व्स, हमने दो कर्व्स के दरमियान इसको रैप करना है। तो उसके लिए हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। अपर कर्व ये है। अच्छा, इसका जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये इस तरफ ले जाएंगे और इसी तरह इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट इस तरफ ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले सेट बॉटम कर्व करेंगे और उसके बाद हम इसे रिवर्स करेंगे ताकि ये इस तरफ आ जाए। और अब हम इस सारे को सिलेक्ट करके इन दोनों के मुताबिक, इन दोनों कर्व्स के मुताबिक डिस्टॉर्ट कर देंगे। ये देखें, ये डिस्टॉर्ट का ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करेंगे। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसको उसके अंदर एडजस्ट कर देगा। ये इसने बना दिया है, लेकिन ये इसके अंदर इस तरह से हो रहा है, मतलब इसकी जो जो गुलाई है यहाँ से ये ख़राब हो रही है। इसको कोई यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, इनको यूज़ करके देखते हैं कि शायद किसी में इसका कोई हल हो। नहीं, ये इसका हल नहीं निकल रहा।
हमें इसको मैन्युअली ही मैनेज करना पड़ेगा। ये बेसिकली गुलाई की वजह से ये इस तरह से कर रहा है। इसमें से आधे हम ले लेते हैं, यानी कि 13 हम इसमें से ले लेते हैं 25 में से, और 12 जो है वो माइनस कर देते हैं। ये कितने हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12 और एक 13। ठीक है जी, ये हमारे हुए। और ये बाकी जो है ये करते हैं डिलीट, और उसके बाद इसको करेंगे सिलेक्ट, इसे यहाँ फिट करेंगे। इस सारी पट्टी को इस मॉडल के ऊपर आना जरूरी है, जो क्योंकि मैं इसको पेस्ट करना चाह रहा हूँ। जो इसका इसका मॉडल के नीचे होगा वो पेस्ट नहीं होगा, वो कट जाएगा। तो इसे मैं यहीं पे अप्लाई करूंगा। ट्रांसफॉर्म टूल में जाएंगे और इसे पेस्ट कर देंगे, और इसे मर्ज हाई पे रखेंगे। ये पेस्ट कर दिया हमने। ये बॉर्डर हमारे पास बन गया, ठीक हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम वापस उखाड़ेंगे कुकी कटर से, और इसे यहाँ पे रखेंगे। इसको हम सेंटर में कर लेते हैं हाफ, सॉरी हाफ नहीं करना, इसको यहाँ तक करना है। अब इसे हम इनवेलप डिस्टॉर्शन से इस्तेमाल करके देखते हैं कि क्या होता है। टॉप कर्व ये है, बॉटम कर्व ये है, और ये है इसका डिस्टॉर्शन का डिजाइन। अच्छा जी, इसमें भी वही आ रहा है, वो यहाँ पे आके अपना कमाल दिखा रहा है। इसने यहाँ से ऐसे होना ही होना है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसे 90 पे कर लें, एंगल से हम मैनुअली एडजस्ट करें। इसके ऊपर इधर से हो गया। अब हम इसको सिलेक्ट करके डिस्टॉर्शन में जाएंगे, और ये वाले जो इसके हैं दोनों वेक्टर्स, इनको हम लाइन में कन्वर्ट करेंगे। पहले ये बीजीएस में थे, इसको भी लाइन में कन्वर्ट करेंगे, और इसको भी लाइन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ये इस तरह से एक पॉइंट डाल देंगे, और एक यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे। इस पॉइंट को हम पकड़ेंगे, यहाँ पे रखेंगे, और इस पॉइंट को यहाँ पे। इसे हम करेंगे आर्क से राउंड, और इसे भी। जी, तो क्या ख्याल है गाइस? आपको क्या लगता है कि ये सही होगा? मुझे तो यहाँ से ये इसमें प्रॉब्लम लग रहा है, बाकी तो ठीक लग रहा है।
हम्म। ठीक हो गया। मुझे समझ आ गई है कि इसका क्या करना है। अभी हम इसे कैंसिल करेंगे और इसकी एक कॉपी बनाएंगे। इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा एज इट इज। पेस्ट हो गया। कंट्रोल दबा के पेस्ट करेंगे तो एक कॉपी इधर ही रह जाएगी। इस कॉपी को मैं यहाँ रख रहा हूँ और इसके बाद यहाँ से हम इसे काटेंगे जहाँ से उसका मोड़ मुड़ रहा है, यहाँ से। अब इसे हम यहाँ से उठाएंगे और इसको हम देंगे इनवेलप डिस्टॉर्शन। अब ये होगा सही। ये देखें जी। अभी आप अगर देखें तो उसमें जो डिफरेंस आ रहा था वो बहुत कम आ रहा है। इसको यहाँ हम फिनिश करेंगे तो ये इसी तरह का इनवेलप में ये बन जाएगा। और इसे हम करेंगे इस रिलीफ लेयर के अंदर जाके पेस्ट मर्ज के साथ। तो अभी आप देखें ये हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेटली बन गया जैसा हमें चाहिए था। अब हम ये वाला डिज़ाइन शुरू कर लेते हैं। इसको अलग रिलीफ रिलीफ लेयर में रखेंगे। इसका नाम दे देंगे इसकी आर्च बॉर्डर। एक नई रिलीफ लेयर ऐड करेंगे, बल्कि एक नया रिलीफ ग्रुप ऐड करेंगे और उसके अंदर हम काम शुरू करेंगे इसके ऊपर। इसको हम मर्ज कर देंगे पहले ही इस रिलीफ ग्रुप को, ताकि ये किसी और लेयर के ऊपर ऐड ना हो। अब ये बनाते हैं। ये अंदर वाले भी बना लेते हैं अभी। इस सब को सिलेक्ट करेंगे और गाइड्स को अनलॉक करेंगे ताकि ये वाली गाइड हमारे पास अनलॉक हो जाए। और उसके बाद हम मिरर में जाएंगे, शिफ्ट दबाकर ये वाली लाइन सेलेक्ट करेंगे और इन सेलेक्टेड लाइन इसको मिरर कर देंगे। आउटर जो है उसको यहाँ से क्लोज करना है और जो ये है इसे भी हमें
आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा। इसको स्मूथ कर देते हैं। इसको भी स्मूथ कर देते हैं और थोड़ा सा बाहर की तरफ कर देते हैं। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। गाइड्स को वापस लॉक कर दें और इसको करें सिलेक्ट। शिफ्ट दबा के इसे अनसेलेक्ट कर दें, इस लाइन को जो उसके साथ सेलेक्ट हो गई थी। और अब इसको हम शेप एडिटर से शेप देंगे, राउंड करेंगे। ये यहाँ से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, तो इसलिए ऐसा आ रहा है। इसको थोड़ा सा आपस में एक दूसरे से दूर करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। पहले हम ये बाउंड्री बना लेंगे। इस बाउंड्री के लिए गोलाई देंगे ज़्यादा और इसको लिमिट करेंगे हाइट को, जहाँ तक ये वाली चीज़ें नज़र आना बंद हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी हाइट को मैच करना होगा। लिमिट हाइट टू 4 mm, नहीं 4 ज़्यादा है, 2। हाँ, अब ये देखें, अब ये सही हो गया। ठीक हो गया। इसको यहाँ पे हाइट को लिमिट करके अप्लाई कर दें, बल्कि 2 की बजाय 3 चेक करते हैं। नहीं, 3 में वो नज़र आ रही है, 2.5। 2.5 में भी नज़र आ रही है। 2 ही ठीक है। अब हम इंडिविजुअली इनको सेलेक्ट करेंगे। ये देखें। अभी यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि हमें जो इसका बॉर्डर चाहिए, अगर आप इसको गौर से देखें तो हमें इसका जो बॉर्डर है वो एक जैसा चाहिए और उसके अंदर ये खुदा हुआ चाहिए। तो और उसके लिए हमें इसको स्टार्ट हाइट भी देनी पड़ेगी। तो हम इसको दोबारा से बनाते हैं। पहले इसकी आउटर बना लेते हैं स्क्वायर के साथ। लिमिट हाइट 2 mm, सॉरी स्क्वायर नहीं, राउंड करना था। लिमिट हाइट 2 mm रखेंगे और स्टार्ट हाइट इसकी 5 mm है। ठीक हो गया। इसको हम अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर वाले जो हैं वो बनाएंगे। अच्छा, अब इसमें हमें हाइट की लिमिट नहीं चाहिए, बल्कि स्केल टू हाइट चाहिए, ताकि वो 2 mm तक ऊपर उठे और उसके बाद राउंड हो जाए। ठीक है, स्टार्ट हाइट इसकी कम कर लेते हैं, तकरीबन 3 mm कर लेते हैं, तो ये वाज़ह हो जाएगा। इसको भी 3 mm पे लेके जाते हैं, बल्कि 3 भी नहीं, इसको लेके जाते हैं 4 पे, ताकि थोड़ा उससे वाज़ह नज़र आए। अभी भी इसमें गुंजाइश है, हम बढ़ा सकते हैं, 5 mm पे लेके चलते हैं। हाँ, अब ठीक है। इसको अब हम मर्ज कर देंगे और अप्लाई कर देंगे।
ये हमारा तैयार हो गया। और उसके बाद हम ये बना लेते हैं। इसकी स्टार्ट हाइट हमने 5 mm दे दी है। तो ये इस तरह से इसका यूं कर लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें। उसके बाद नेक्स्ट हमने ये बनाना है। इसको हम स्टार्ट हाइट देंगे 5 mm। और इसको अंदर की तरफ ले जाएंगे, यानी कि ऐसे। ये ज़्यादा हो गया, इतना एक कर लेंगे बस। स्टार्ट हाइट थोड़ी बढ़ा देते हैं, 7 पे ले जाते हैं। और इसे और थोड़ा गहरा कर देते हैं। ठीक है, इसे अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें। अब ये साइडों पे दो गोल छींटे आ जाएंगे। सेम यही चीज़ हम दूसरी तरफ भी बनाएंगे। ये देखें, ये बन गया। और अब देखते हैं और क्या चीज़ है। बस अब इस हाइट पे हमने यही बनाना था। इसको हम नेक्स्ट उसमें ले जाके, मतलब नेक्स्ट लेयर में ये वाला बनाएंगे, लेकिन वो वाला इससे कम रखना है, तो इसको हम अलग लेयर में रहने देंगे। इसको नाम दे देते हैं बिग फ्लावर। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बाकी का डिज़ाइन हम अगली क्लास में बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।